निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है कि इसका सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेशन हो चुका? भूगोल। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई? सामाजिक अध्ययन के रूप में और विज्ञान के सिर्फ सामाजिक अध्ययन के रूप में। निम्न में किसके भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाएं का विवरण देने वाला माना जाता है? सामाजिक अध्ययन। सामान्यतः भूगोल की शाखाओं के निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? विषय वस्तु के आधार पर। निम्न में कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन से प्राचीन संबंध सिद्धांत से संबंधित है? भूगोल के अध्ययन में कार्य को नहीं दिया जाता। पृथ्वी की आकृति, संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल को किस रूप में मुख्य विशेषता है? सामाजिक अध्ययन। भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है? इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेशन किया जाता है। वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों। भूगोल को निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? भौतिक भूगोल। निम्न में किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जलमंडल और वायुमंडल दोनों। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? आर्थिक संगठन। आर्थिक भूगोल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक भूगोल के क्षेत्रीय तथा वैश्विक दोनों रूप में होता है। आर्थिक भूगोल में वैश्विक आर्थिक संगठन भी शामिल है। निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? कोई नहीं। पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण भूगोल में मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का पर्यावरण भूगोल के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रयुक्त भूगोल की शाखा है। भूगोल ज्ञान व कौशल के उपयोग पर बल देती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में निम्न में किसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है? विज्ञान और भूगोल। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? यह पाठ्य को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित कहलाती है। जनसंख्या की